जय माता दी। वेन्यूज एस्ट्रोविजन में स्वागत है एक बार फिर से आपका। आज की जो मेरी वीडियो है वो है कि हम अपने आप को मोटिवेट कैसे करें। तो अगर आप ये वेट कर रहे हैं कि कोई आपके पास आएगा, आपको मोटिवेट करेगा और आप तब उठकर खड़े हो जाएंगे और जल्दी से अपने काम करना शुरू कर देंगे, तो प्लीज भूल जाइए। कोई नहीं आएगा आपके पास आपको मोटिवेट करने, कोई नहीं आएगा आपको हिम्मत दिलाने। आपको खुद को हिम्मत देनी होगी, आपको स्वयं को खुद को खड़ा करना होगा, फिर से गिर के एक बार फिर से उठना होगा, स्वयं को खुद उठाना होगा। इसलिए किसी की वेट पहले तो मत कीजिए। और दूसरा, आप पहले ये देखिए कि आपका मोटिवेशन डाउन हुआ किस लिए है। क्या आपके एग्जाम्स में मार्क्स कम आए हैं, इससे आप डिमोटिवेट हो गए हो, या आपका अफेयर्स में ब्रेकअप हुआ है, या आपको बिजनेस में लॉसेस हुए हैं, या मैरिड लाइफ में आपकी प्रॉब्लम चल रही है, या फिर जॉब में आप बहुत अच्छा कर रहे थे लेकिन फिर भी आपके बॉस ने आपकी वॉट लगा दी है। इस तरह से कोई भी रीजन की वजह से आप डिमोटिवेट अगर हुए हैं, तो उस पीरियड के अंदर जब आप डिमोटिवेट हुए हो, उस पीरियड के अंदर आपको बैठकर ये सोचना है कि कमी कहाँ पर रह गई, कि किस वजह से हम इतना डाउन हुए हैं। हम सब कुछ बढ़िया कर रहे थे, सब कुछ अच्छे से चल रहा था, फिर भी हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ। तो पहले आप इस कमी को ढूंढने की कोशिश कीजिए। उस टाइम के अंदर हार मानकर अपने को और डाउन नहीं करना, बल्कि विचार करना है कि गलती हुई कहाँ पर है। अगर आपके मार्क्स कम आए हैं, आपने पूरी तैयारी की थी, सब कुछ अच्छे से किया था, फिर भी आपके मार्क्स कम आए, तो अब आराम से बैठ के हिम्मत हारने की बजाय आप ये सोचिए कि मेरी कमी कहाँ पर रह गई, मैं कहाँ पर गलती कर गया कि मुझे इतने अच्छे मार्क्स क्यों नहीं आए। तो आप फिर से तैयारी कीजिए, फिर से अपने आप को मोटिवेट कीजिए और फिर से आगे चल पड़िए और दोबारा फिर तैयारी के साथ एग्जाम दीजिए, तो आप जरूर सफल होंगे। यानी अपने आप को खुद आपको खड़ा करना है। उसके बाद आप कि अगर अफेयर्स में ब्रेकअप हुआ है, आप पूरी तरह से हर्ट हो गए हो और आप बहुत अच्छा अपना काम में कर जा रहे थे, लेकिन अफेयर्स ब्रेकअप के कारण गर्लफ्रेंड ने धोखा दे दिया, बॉयफ्रेंड ने धोखा दे दिया, इस वजह से हम अपना काम अच्छे से कर नहीं पा रहे, हम डिमोटिवेट हो गए। तो इसलिए वहां पर भी आपको अपने आपको किसी रिलेशन से इतना नहीं बांधना कि आपको बाद में अगर चोट पहुंचे, आप हर्ट हो जाओ, तो आपका सारा कैरियर, आपका फोकस उस अपने काम से हटकर आप अपनी पूरी तरह से वीक कर लो। तो इसके लिए आपको पहले तो रिलेशंस को इतना स्ट्रांग नहीं बनाना, इतना बाउंड अच्छा नहीं बनाना कि आपके कैरियर पे उसका असर पड़े, आपका टारगेट उस पर आपका टारगेट जो है वो हिल जाए। तो सबसे पहले आप इन चीजों को फोकस कीजिए कि कहाँ पर कमी चल रही है। हस्बैंड वाइफ का मनमुटाव है, उस वजह से हम अच्छे से काम नहीं कर पाए, हम डिमोटिवेट हो गए, तो आप वहां पर भी कमी ढूंढने की कोशिश कीजिए कि रीजन क्या है। अगर आपकी बिजनेस में लॉसेस हो रहे हैं, तो आराम से बैठकर सोचिए कि बिजनेस में लॉस क्यों हुआ है, कमी को देखिए, कुछ नया सोचिए। उस टाइम पे कहते हार मानकर बैठने के बजाय कुछ नया सोचिए आप कि कहाँ पर हम इम्प्रूव कर सकते हैं, कहाँ पे और अच्छा कर सकते हैं। तो उस फोकस को बढ़ाइए। अपने टारगेट को अचीव करने के लिए हमें बिजनेस को किस तरह से आगे बढ़ाना है, तो आप वहां पर विचार कीजिए हार मानने की बजाय। अगर आप अच्छे से सोचोगे, विचार करोगे, तो हिम्मत अपने आप को बनाओगे, तो फिर से आप बिजनेस अपना गेम दोबारा से कर लोगे, बिजनेस को दोबारा से प्रॉफिटेबल बना लोगे। तो इसलिए यहाँ पर भी हमें हार नहीं माननी। अगर जॉब करते करते आप बहुत अच्छा बेस्ट कर रहे थे, अचानक से बॉस ने आपकी वाट लगा दी और आप डिमोटिवेट हो गए, तो ऐसे हिम्मत नहीं हारनी। आप ये सोच लीजिए कि शायद आपका बॉस ही फ्रस्ट्रेटेड होगा, जिसकी वजह से उसने आपके कार्य की कदर नहीं की, आपका काम को अच्छे से उसने नहीं देखा, आपको इंस्पायर नहीं किया। तो आप ये सोचिए कि वो फ्रस्ट्रेटेड है, आपने बेस्ट दिया था, तो आप अपने आप को डिमोटिवेट क्यों कर रहे हैं, आप क्यों हार मान रहे हैं। आप फिर से अच्छा कीजिए, फिर से बेस्ट कीजिए। अगर आपको अपने खुद के ऊपर यकीन है, तो फिर भूल जाए कि उन्होंने आपको डांटा है या कुछ ऐसा कहा है कि आपने दिल को लगा ली। आप फिर से अपने आप को उठाइए, फिर से अच्छा कीजिए और फिर से सक्सेस गेन कीजिए। अगर बाकी रिलेशन के कारण, फ्रेंड सर्कल के कारण, या माता पिता, भाई बहन, इन रिश्तों के कारण हर्ट हुए हैं,
कि आपको लगता है जिन रिश्तों को आपने बहुत ज्यादा अपना टाइम दिया, आपने सेक्रीफाइस किया, आप अपने उन रिश्तों में पूरी सपोर्ट के साथ खड़े रहे, इमोशन दी, फीलिंग्स दी, लेकिन उन रिश्तों ने आपकी इमोशंस की, आपकी सपोर्ट की, आपकी सेक्रीफाइस की, आपके टाइम की कदर नहीं की और आपको बाद में रोना पड़ा, अकेले में बैठकर रोना पड़ा, डीमोटिवेट हो गए। तो प्लीज अपने आप को इस तरह से डाउन मत कीजिए। आप रिश्तों के मुंह में इतना ज्यादा मत फंसिए। अगर आपको लगता है आपने कुछ अचीव करना है लाइफ में, सक्सेस हासिल करनी है, कुछ आपके टारगेट्स हैं और आप रिश्तों के मुंह में फंसकर अपने आप को डाउन करते जा रहे हैं, तो आप उन रिश्तों के साथ उतना ही जुड़ाव रखिए कि आपकी सक्सेस पे उसका कोई असर ना पड़े, आपको बाद में अकेले में बैठकर रोना ना पड़े, आपको अपने आप का मोटिवेशन डाउन ना करना पड़े। तो इसलिए उन रिश्तों का साथ उतना ही लीजिए जितना आपको लगे जरूरी हो। या फिर आप एक काम और कर सकते हैं, अगर आपको लगता है ये रिश्ते मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं और आपके लिए बहुत जरूरी हैं और आप इनके बिना आगे नहीं चल सकते, तो आपको अगर जरूरत नहीं भी है तो भी आप उन रिश्तों को एक बार आजमा लीजिए। आप ये देख लीजिए कि क्या वो रिश्ते भी आपकी तरह ही उसी तरह आपके लिए सेक्रीफाइस करने वाले हैं, आपकी इमोशंस की, फीलिंग्स की कदर करने वाले हैं, आपको भी उतना ही टाइम देने वाले हैं। अगर वो भी आपके साथ वैसे ही खड़े हैं बराबर जैसे आप उनके लिए खड़े थे, फिर आप उनका साथ दीजिए या उनका साथ लीजिए, नहीं तो उन रिश्तों को लेट गो कर दीजिए। अगर लाइफ में कुछ करना है तो उन रिश्तों को लेट गो कीजिए, मूव ऑन कीजिए और आगे बढ़ जाइए। नहीं तो आप फिर हमेशा ही हर्ट होते रहेंगे, डाउन होते रहेंगे, कोई नहीं आएगा आपको उठाने के लिए, कोई नहीं आएगा आपको मोटिवेट करने के लिए। तो इसके लिए आपको खुद ही अपनी सपोर्ट बनना होगा, खुद ही अपने आप को खड़ा करना होगा, अपनी हेल्प खुद करनी होगी। मिरर के आगे आप खड़े होइए, अपने आप को अफर्मेशन दीजिए, मैं बेस्ट हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, कोई ऐसा कार्य नहीं है जो मैं नहीं कर सकता। मैं किसी के लिए अपने टारगेट को, अपनी सक्सेस को क्यों दाव पे लगा रहा हूँ। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं है, आपकी जिस काम में करने में सुकून मिले, आपको अच्छा लगे, किसी की परवाह मत कीजिए कौन क्या कह रहा है। आप देखिए कि आपको सक्सेस किस में मिल रही है, आपको कौन सा काम करना अच्छा लगता है, बस अपने कदम आगे बढ़ाते जाइए और चलते जाइए। इस तरह से आप अपने कार्य पे, अपने टारगेट पे, अपना सक्सेस पे फोकस करेंगे तो आप बिल्कुल भी पीछे नहीं रहेंगे, आप आगे बढ़ते जाएंगे। आप गॉड का साथ लीजिए, नेचर का साथ लीजिए, गॉड से कहिए कि गॉड आपको मोटिवेट करें, गॉड आपको मार्गदर्शन दें। अगर आप गॉड से मार्गदर्शन मांगेंगे, उनकी ब्लेसिंग्स मांगेंगे, उनकी तो ब्लेसिंग्स आपको मिल जाए तो और आपको क्या चाहिए। आप रिश्तों की ब्लेसिंग्स मांग रहे हो, उनकी सपोर्ट मांग रहे हो जो आप टेम्परेरी आपके साथ हैं, फॉरएवर आपके साथ नहीं है। आप आजमा लीजिएगा, अगर फॉरएवर साथ हैं तो ठीक है, लीजिए उनका साथ। अगर टेम्परेरी रिलेशन है, अपने मतलब के लिए आपके यूज कर रहे हैं, तो प्लीज उनसे अवॉइड कर लीजिए अपने आप को। गॉड का साथ लीजिए, उनकी ब्लेसिंग लीजिए, आप जरूर सफल होंगे। गॉड तो आपको फॉरएवर साथ देंगे, मरते दम तक आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। इसलिए मोटिवेशन लेना है गॉड से लीजिए, ब्लेसिंग लेनी है गॉड से लीजिए और आगे बढ़ते जाइए। पीछे मुड़कर देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, गॉड का साथ मिल गया और क्या चाहिए आपको। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने टारगेट को फोकस कीजिए और सक्सेस हासिल कीजिए। इन्हीं ब्लेसिंग्स के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूंगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। जय मां।